हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट विच आर द ग्रॉस इंटरेस्ट एंड द नेट इंटरेस्ट। आज हम इंटरेस्ट को डिटर्मिनेट करेंगे। इंटरेस्ट को डिटर्मिनेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स कैसे मानते हैं कि इंटरेस्ट को किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया है वो है J.S. मिल, वॉलरस, मार्शल, पिगू। इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रियल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो कहते हैं इंटरेस्ट किसका रिवॉर्ड है? रियल फैक्टर्स का अवार्ड है। वो कहते हैं रियल फैक्टर्स कैसे? जैसे प्रोडक्टिविटी, थ्रिफ्ट, इन सब का रिवॉर्ड क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया। मैं मेहनत से काम कर रही हूँ, अपनी एफिशिएंसी से काम किया, मैंने मनी अर्न की एंड मनी है वो भी आगे हमें अर्न कर देगी। तो ये क्या होगी? उस मनी की प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस प्रोडक्टिविटी का रिवॉर्ड क्या बन गया? इंटरेस्ट हो गया। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मीनिंग है कि मैं अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं करती, बहुत वाइजली अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही हूँ। तो उसका रिवॉर्ड भी क्या है? इंटरेस्ट है। इट मीन्स क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मॉनेटरी फैक्टर्स का रिवॉर्ड नहीं है, जे रियल फैक्टर्स का रिवॉर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रियल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब डिटर्मिनेशन करते हैं कि इंटरेस्ट को कैसे डिटर्मिनेट किया जा सकता है। इंटरेस्ट को डिटर्मिनेट करने के लिए मार्केट फोर्सेस हैं। मार्केट फोर्सेस में क्या आता है? डिमांड एंड सप्लाई। तो हम देखते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो मनी की सप्लाई है उसका सिंपल एक सोर्स है, दैट इज सेविंग। सेविंग से ही क्या आएगी? सप्लाई ऑफ कैपिटल। मीन्स हमारे पास कोई और रिसोर्स नहीं है जहां से मनी आ सके। मनी का सिंगल सोर्स है, दैट इज द सेविंग। सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग्स आर इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। वाई मीन्स इनकम। हमारी जितनी भी इनकम होती है, इनकम से हम जितना कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन करने के बाद जो कुछ बच गया, दैट इज कॉल्ड द सेविंग। इट मीन्स क्या हुआ? सेविंग क्या कहां से आएंगे? जो कुछ भी हम कंज्यूम कर लेंगे उसके बाद जितनी भी हमारी कैपिटल बच जाएगी, मनी बच जाएगी, दैट इज कॉल्ड द सेविंग। और सेविंग किसका फंक्शन है? अकॉर्डिंग टू देम सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो सेविंग्स भी क्या होंगी? इंक्रीज करेंगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। इट मीन्स क्या है? वो मान रहे हैं कि सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता जाएगा, सेविंग्स इंक्रीज करती जाएंगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, सेविंग्स भी क्या कर जाएंगी? फॉल कर जाएंगी। ये था सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब नेक्स्ट है डिमांड। मनी की, कैपिटल की डिमांड क्यों की जाती है? अकॉर्डिंग टू देम मनी की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए की जा रही है। हम इकोनॉमी में
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, ताकि मनी की, कैपिटल की, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वजह से हमें रेट ऑफ रिटर्न मिले, हमें प्रॉफिट मिले। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इट मीन्स क्या है, जितनी भी मनी की डिमांड की जा रही है वो डिमांड इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो एंड मनी की डिमांड किसका फंक्शन है, मनी की डिमांड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। लेकिन इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इट मीन्स क्या है, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दें, इसका क्या मीनिंग है, इट मीन्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा तो डिमांड फॉर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाएगा तो डिमांड फॉर कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और डिमांड के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है। ये थे टू कंपोनेंट्स जिसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेट किया जा सकता है। अब हम इसको डिटर्मिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। जहां पर टेबल ले रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, डिमांड फॉर कैपिटल इन रुपीज करोड़, सप्लाई ऑफ कैपिटल इन रुपीज करोड़, कि हमारी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो डिमांड फॉर कैपिटल कितनी है, 60 करोड़ की, एंड सप्लाई क्या होगी, इससे ऑपोजिट कम होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओनली 1%। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल कितनी है, रुपीज 20 करोड़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाए तो इससे क्या होगा, डिमांड डिक्रीज कर जाएगी और सप्लाई इंक्रीज कर 30 करोड़ पर आ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा इंक्रीज कर गए, 3% पर हो गया, डिमांड और ज्यादा फॉल होगी टू 40 करोड़ एंड सप्लाई इंक्रीज टू रुपीज 40 करोड़। अब डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज कर गया तो डिमांड फॉर कैपिटल रिड्यूस होगी और सप्लाई इंक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, डिमांड फॉल कर रही है और सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बिकॉज सप्लाई के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और डिमांड के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम वही होगा वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और डिमांड और सप्लाई कहां पर इक्वल है, हियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिटरमिन हो गया, 3%। इट इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो गया। इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं कैपिटल एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिमांड फॉर कैपिटल, इसकी कर्व कैसे आएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज द डिमांड फॉर कैपिटल। नाउ सप्लाई ऑफ कैपिटल, जे क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई अपवर्ड स्लोपिंग। डिटर्मिनेशन का होगा वेयर डिमांड इंटरसेक्ट टू सप्लाई, हियर एट पॉइंट ई क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिटर्मिन हो गया, ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन हो गया, और कैपिटल कितनी होगी, ओ की कैपिटल सप्लाई एंड डिमांड की जाएगी। दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द मार्केट फोर्सेस। ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। क्रिटिसिज्म्स, इस थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म है, इसको केन्स ने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। उसके अकॉर्डिंग किस बेस पर हम क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या किया, इनकी बीच इक्विलिब्रियम किसके साथ डिटर्मिनेट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन केन्स कह रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिटर्मिन नहीं करती, इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिटर्मिन करती है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सेविंग पर, वो कह रहे हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा तो सेविंग्स इंक्रीज कर जाएंगी। बट एक्चुअल में क्या सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है? नहीं। सेविंग किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होएगी तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, अगर इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो सेविंग भी रिड्यूस हो जाएगी। तो सेविंग सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। एंड इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है। इसके अलावा मैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करने से रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, मेरी कैपिटल मुझे कितना अर्न कर कर दे रही है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करता है। देन बेस्ड ऑन रियल फैक्टर्स ओनली, जब हमने क्लासिकल थ्योरी की हमने कहा इट इज द रियल फिनोमिना, जी रियल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन केन्स कह रहे हैं कि जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन की थ्योरी है वो रियल फैक्टर्स पर नहीं, मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। फोर्थ, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने अज्यूम किया कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इन एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट कहीं पर वेल ही नहीं कर रहा, इट इज द अनरियलिस्टिक अजम्पशन। फिफ्थ इज नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। जी क्या कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ कैपिटल कहां से होती है, ओनली बाय द सेविंग्स। सेविंग एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, लेकिन कैपिटल के लिए आज के टाइम में रिसोर्स कितने इंक्रीज हो गए, क्या बैंक कैपिटल से हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटी से हमारे पास मनी सप्लाई नहीं आ रही है। तो सेविंग इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेट थ्योरी। जो जी थ्योरी है इनडिटर्मिनेट थ्योरी है, जी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिनेट नहीं कर रही। इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है किससे डिटर्मिनेट होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। लेकिन जो कैपिटल है सप्लाई की सेविंग्स है, सेविंग्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इनकम के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेट नहीं होगा। तो चीज सब कुछ कैसे कह रहे हैं कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सबको डिटर्मिनेट करना है तो वो सभी फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि जी थ्योरी डिटर्मिनेट कर रही है। आप सेविंग को कैसे डिटर्मिनेट करोगे, सेविंग तो एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन होगा तो सेविंग डिटर्मिन होगी। तो ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेशन। ये सभी फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे डिटर्मिन नहीं हो सकता। नंबर 7, इट इग्नोर्स बोरिंग फॉर कंजम्पशन। ये मानकर चल रहे हैं कि हम बोरिंग किसके लिए कर रहे हैं, डिमांड फॉर कैपिटल किसके लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या हम कंजम्पशन के लिए डिमांड नहीं करते, हमारे घर में मैरिज है, मेरे बच्चों की शादी है, मैंने अपना घर बनवाना है, कंजम्पशन करनी है, क्या मैं इसके लिए लोन नहीं ले सकती, डिमांड नहीं करूंगी। आजकल तो हम कोई छोटी सी चीज लेकर आते हैं उसके लिए भी हम लोन ले लेते हैं। इट मीन्स क्या, कंजम्पशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, मुझे कार लेनी है, बाइक लेनी है, या फिर कोई मोबाइल लेना है, मोबाइल के लिए भी आपको लोन मिल रहा है। इट मीन्स क्या है कि हर चीज पर आपको
लोन मिल रहा है, डिमांड कर रहे हो तो कंजम्पशन के लिए डिमांड होगी, तो ये इग्नोर कर रहे हैं कि कंजम्पशन के लिए हम कैपिटल की डिमांड करते हैं। नंबर 8, इंटरेस्ट इज नॉट अ रिवॉर्ड ऑफ सेविंग ओनली। ये कहते हैं इंटरेस्ट क्या है, हम सेविंग करते हैं इसका रिवॉर्ड है। एक्चुअल में इंटरेस्ट ओनली सेविंग का रिवॉर्ड नहीं है, इंटरेस्ट और भी बहुत से फैक्टर हैं, मॉनेटरी फैक्टर हैं जिनका रिवॉर्ड है। लोनेबल फंड्स का रिवॉर्ड है। इट इज आल्सो द रिवॉर्ड ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का रिवॉर्ड है। मैं अपने आप से डिपार्चर कर रही हूँ, अपनी मनी को, अपने पैसे को अपने से दूर कर रही हूँ, इसका रिवॉर्ड भी क्या है, इंटरेस्ट है। ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। विद दिस हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यू क्लासिकल और द लोनेबल फंड थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।